आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 7 पापा खो गए इस एकांकी के बारे में बताएंगे। इस एकांकी के लिखने वाले विजय तेंदुलकर जी हैं। उन्होंने इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची जिसे चोर चुरा कर लेके आ गया था, तो उसको उसके घर तक किस तरीके से पहुंचाया, क्योंकि ना ही उसको अपने शहर का, गांव का नाम पता था, ना ही उसको अपने पापा का नाम पता था। तो उसको उसके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से जो इसमें पात्र हैं उन्होंने प्रयास किया। तो देखते हैं इस एकांकी के बारे में, पढ़ते हैं। तो इस एकांकी के मुख्य पात्र जो हैं वह हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की, आदमी। देखिए, सड़क, रात का समय था, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। अभी जो संवाद हो रहा है ये सभी आपस में करते हैं। जैसे खंभा पूछता है, राम राम राम, रात तो हो बहुत हो गई। तभी पेड़ बोलता है, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा बोलता है, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है। खंभा बोलता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में से बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने को जी होता है। तभी पेड़ बोलता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद तो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तभी खंबा बोलता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, धूप, ठंडी में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। तभी पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर, मुझे सर्दी, बारिश या धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तभी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं होते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम रही। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैं भी कभी आवाज़ नहीं लगाऊंगा, अपना ही स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा बोला, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा बोलता है, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झट से गायब हो गया और हमने दोस्ती कर ली। जब तेज आंधी बारिश हुई तो खंभा टूटकर पेड़ के सहारे खड़ा हो गया था। पेड़ ने उसको बचा लिया था। तब से उन दोनों की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो पेड़ बोलता है, हवा आज भी बहुत है। कौवा, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा भर चैन नहीं लेने देता है। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या तेरे जैसे कर्कश आवाज़ में गाएं? जरा भर भी चैन नहीं है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता।
इसकी वजह उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़ें तो नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये पैसे फोकट के समझे, आखिर क्यों? 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। यह किसका है? तभी खंबा बोलता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स बोला, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी यह तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चलेगा। परसों वह पोस्ट मास्टर मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वहाँ से। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए अगर मैंने पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, यह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स बोलता है, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ बोलता है, कोई आ रहा है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बेहोशी की दवा जो दे दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लटाकर अपने जरा कुछ खाने के लिए तलाश करें, देखिए कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है। तभी पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है और उस पर अपना कोट फैला देता है। इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक कदम आगे बढ़ाता है सावधानी से और निकल जाता है। तब खंबा उसको देखते हुए बोलता है, पेड़ राजा, दाग में कुछ काला नजर आता है। पेड़ बोलता है, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है। कोई और? यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ बोलता है, कौवे जाग ना जाग। कौवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त का यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा बोलता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर आता हूँ। खंभा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स बोलता है, नास पिटे ने सोई हुई लड़की को उठा कर ले आया है, जैसे चील चूहा उठा ले जाती है। खंभा बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स बोलता है, हाँ हाँ खंबे महाराज। कौवा, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा कहता है, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा ने बोला, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स बोलता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपिटा, और वह खिलौने सी नन्ही सी बच्ची को ले आया है। ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा बोलता है, हाँ सच बात है, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठाकर ले आते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ, ऐसा होते देखा है मैंने। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। सब लोग आपस में सलाह करते हैं। तब लेटर बॉक्स बोलता है, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंभा बोलता है, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा बोलता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पिटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी,
घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी थी। अधखुली आंखों के सामने देखती है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है? खंबा बोलता है, उसकी यह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ ने कहा, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लेटर बॉक्स बोलता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा बोलते हैं, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? इसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़ बोलता है, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की बोलती है, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा। तो कौवा सबको इशारा करता है, तभी वह एकदम चुप हो जाते हैं सब लोग। लड़की बोलती, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो दिखाई दिया, वह सपना था या कुछ और? कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स बोलता है, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई। बच्ची घबरा मत। लड़की बोलती, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की बोली, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स ने कहा, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, पर तू घबरा मत। हाँ, लड़की, मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, लड़की फिर पूछती है, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर में ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स फिर उससे पूछता है, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की फिर बोलती है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर ही है। उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। इससे चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है। न जाने, जैसे तो मुझे सब ने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम है लेटर बॉक्स। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स, है? नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। लेटर बॉक्स, तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की बोलती, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स, जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बोलता है, कमाल है। लड़की फिर बोलती है, कौन बोल रहा है कमाल है? लेटर बॉक्स, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की बोलती है, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़ बोलता है, हाँ। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की। लड़की, कौन बोला है? कौन? कौवा? खंभा, गधा है यह भी। पेड़ बोलता है, जब ना बोलना हो तो ज़रूर बोलेगा। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन?
लेटर बॉक्स बोला, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स बोलता है, हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर, यह पेड़, वह बिजली का खंभा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं, यह सब तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते हैं। लड़की बोलती, मज़े हैं, खूब खूब मज़े हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लग रहा है। तभी खंबा, पेड़ और कौवा तीनों जो है बोलते शाबाश, उस लड़की को शाबाशी देते हैं। लड़की बोलती है, सब चलकर पहले मेरे पास आओ, पास आओ ना, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ बैठो, खंबे खंबे नीचे बैठो, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। लेटर बॉक्स बोला, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। क्यों? लड़की बोलती है, पेड़, क्योंकि जब से वह खड़ा हुआ किया गया है तब से अभी बिल्कुल बैठा ही नहीं है। लड़की बोलती है, अय्या रे, मतलब यह है बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सज़ा मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो सब मिलकर उसको बैठाने की कोशिश करते हैं। लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंभा, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना बिल्कुल कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की बोलती है, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। लड़की बोलती है, हम सब खेलें। तभी एक लड़की बार बार गिर रही है, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊंगी, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना, वाह। पेड़, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। कौन? पेड़ बोलता है, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच उसके आने का वक्त हो गया है। कौवा, किसके? खंभा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़ बोलता है, क्या फिर? खंभा, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या करेंगे? पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की, वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। तभी दाद देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं और बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है, देखते ही सब स्तब्ध, नाचने वाली पोस्टर के बीच आ खड़ी होती है अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरते हुए, वाह, पेट भर कर खा लिया, अब आगे चला जाएगा। लड़की की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, फिर उसे कोट पर उठा दिखाई नहीं देती। कहाँ गई, कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, वो मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच छपक छपक कर लड़की अपने आप को बचने का प्रयास करती है। तो वो जो दुष्ट आदमी रहता है उसके पीछे पीछे दौड़ता है, सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं, उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती है, मतलब उस छोटी लड़की को उससे बचाने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा सभी एक साथ चिल्लाने लगते हैं, भूत भूत भूत। खंबा, मजा, तो वो भूत की आवाज़ सुनकर वह दुष्ट आदमी घबरा जाता है और सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूत भूत की आवाज़ सुनता है और घबरा कर भाग जाता है। खंबा, मजा आ गया, कौवा खूब भद उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लड़की का कहीं पता नहीं चलता, सभी चिंता करने लगते हैं। खंभा, गई कहाँ? कौवा, यही तो थी। पेड़ बोलता है, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? कौवा निराश होता है, नहीं भाई,
कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वहीं ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी मतलब उसके लिए शोक करते। नाचने वाले के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारती थी। मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। कौवा, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा आ गई, खूब मजा आया। मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्हें ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, थक गई। मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर मैं मज़ा करेंगे। लड़की सो जाती है। कौवा बोलता है, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना, इसलिए झट से सो गई। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब वो यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना तो मालूम ही नहीं था, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंभा, तो क्या होगा, कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊँ? सभी क्या? कौवा बोलता है, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी कैसे? कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया उस पर कर देना, ताकि वो आराम से सोती रहेगी। खंभे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा? कौवा बोला, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके पास पहुँचाती है। खंभा ने कहा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? फिर कौवा बोला, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच में उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा बोला, तो आपको एक कम करना होगा, लाता हूँ। लेटर बॉक्स, ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूँ बता? कौवा बोलता है, आपको लिखना पढ़ना तो आता है। कान में उसने उसके फुसफुसाया। लेटर बॉक्स, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता। लेटर बॉक्स स्वीकृत में गर्दन हिलाता है। अंधेरा कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। और नाटक का पर्दा गिर जाता है। तो सभी उस बच्ची को उसके पापा के तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया उन्होंने। तो इस जो एकांकी है इसको आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।